हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अब तक हम कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो कैसे तैयारी करें। जैसे कि सितंबर भी बीत चुका, ठीक ना, आने वाले अक्टूबर से, ठीक ना, आने वाले अक्टूबर से हम किस प्रकार पढ़ाई करेंगे। यदि आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं और 2023 में आपका बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने के प्रयास कीजिएगा। कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए अभी क्या है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक ना, हम जनवरी तक ही तैयारी कर सकते हैं। फरवरी में क्या है, हमारा परीक्षा है, ठीक ना। तो इस बीच में यानी जितने दिन हम गवा चुके हैं, अभी बचा हुआ हमारा 5 मंथ या 4 मंथ में किस प्रकार पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यही जो है वीडियो आपके लिए बनाया गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग शुरू से देखिएगा, ठीक ना, और अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसको फॉलो कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले बोर्ड परीक्षा में आपका अच्छा सा 1% होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, आप कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो क्या करें, ठीक ना। कुछ भी नहीं पढ़े हैं यानी कि 20% पढ़े हुए हैं, ठीक ना, 20% पढ़े हुए हैं, 30% पढ़े हुए हैं, लेकिन अब तक आपको कितना पढ़ लेना चाहिए। अब तक आपको लगभग 60 से 65% अपना सिलेबस पढ़ लेना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया है, मौज मस्ती किया है, ठीक ना। तो मौज मस्ती किया है तो अब उसका क्या करना है, त्यागना पड़ेगा। और त्याग कर ही आपको बोर्ड परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक हासिल हो सकता है, ठीक ना। मेहनत से हासिल होगा, ऐसे हासिल नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला हमारा इसमें टिप्स है 1 नंबर में, सेट योर गोल, ठीक ना, कि आपको बोर्ड परीक्षा में कितना प्रतिशत मार्क्स लाना है, ठीक ना। देखिए पढ़ना क्यों जरूरी है, किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, किस लिए पढ़ रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में क्या हो, बेहतर से बेहतर हमारा अंक है, ताकि हमारा स्कूल में, गांव समाज में क्या हो सके, नाम भी हो सके, फला आदमी ने इतना % मार्क्स लाया है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो नहीं आने वाला है, नहीं नाम होने वाला है, ठीक ना। तो कहते हैं कि जब मोबाइल पर अंगुलियां घिसेगी ना तो बोर्ड परीक्षा में कभी भी 90% या 70% नंबर नहीं आने वाले हैं। तो अपने कलम और कॉपी के साथ उसको घिसिए, तब जाके बोर्ड परीक्षा में 90% देखने को मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, सेट योर गोल, अपना गोल सेट करना है। यानी कि आप कुछ ना कुछ तो ख्वाहिश होगा ना कि बोर्ड परीक्षा में हमें कितना % लाना है, 70% लाना है, फर्स्ट डिवीजन ला देना है, ठीक ना, 80% लाना है कि 90% लाना है, ठीक ना, कि 95% लाना है। किसी इसमें से तो कोई ना कोई ख्वाहिश होगा। कोई स्टूडेंट नहीं चाहता है कि हम फेल होके ना ही 2nd डिवीजन आए, सभी के सभी चाहते हैं कि 1st डिवीजन आए। लेकिन देखते हैं कि एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक ही टीचर के द्वारा पढ़ते हैं, ठीक ना, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट जो है अच्छा खासा परसेंटेज लेकर आ जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। कारण बस यही है, मेहनत का खेल है कि वो जितना मेहनत कर रहा है, जो बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा लाया है, उसके जैसा आप नहीं करते हैं। आप थोड़ा सा ड्रामा करते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, और नौबत यहाँ पे ये आ गई है कि अब करते करते हमारे पास क्या है, टाइम गुजर चुका है और बचे हुए अब हम 4 मंथ में किस प्रकार करें, यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं। तो अच्छा है, आप कर सकते हैं, ठीक ना। 1 नंबर में देखिए, सेट योर गोल, ठीक ना, यानी कि 70%, 80%, 90%, 95%, कितना % आपको लाना है बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना। तो मान लीजिए आप सेट कर लिए कि 90% लाना है, तो 90% के लिए तो आपको शुरू से मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि फरवरी से आपको पढ़ाई शुरू कर देना होता, ठीक ना। आप डेली 5-5 घंटा पढ़ते तो 5-5 घंटा पढ़ते तो 90% आ जाता। लेकिन अब तो बचा हुआ है मात्र 150, यानी कि 150 दिन बचा हुआ है। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, आधा दिन तो गंवा चुके हैं। तो अब देखिए, अब आप 10-10 घंटा पढ़िएगा, 10-10 घंटा पढ़िएगा तभी ये आ सकता है, ठीक ना। 10 घंटा से भी बेसी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि देखिए, एक खिलाड़ी के पास कम बॉल रहता है और रन अधिक बनाना होता है तो क्या करता है, हर एक गेंदा को हिट करता है। ठीक इसी प्रकार आपके पास अभी क्या है, समय कम है, और समय कम है यानी कि कम समय में बेहतर मार्क्स लाना है तो हौंक के तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। 15 घंटा 12 घंटा तक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तभी आप 90% तक जा सकते हैं। और इधर की बात करें 60%, 65%, तो आसानी से आप 60%, 65% 150 दिन में ला सकते हैं। लेकिन 90% का आपका सपना है तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, ठीक ना। आगे देखिए, डेली एनसीईआरटी बुक करना है रीड, ठीक ना। डेली एनसीईआरटी बुक है, जो भी आपके पास बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आपको पता है कि अब ऑब्जेक्टिव का युग आ गया है, किसका युग आ गया है, ऑब्जेक्टिव का हो गया। उसमें भी अब आपका 100 ऑब्जेक्टिव नहीं रहने वाला है, ठीक ना। 100 ऑब्जेक्टिव आपको नहीं रहने वाला है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव जो रहेगा अब मात्र 60 ही रहेगा, और 60 में ही आपको 50 सही करना होगा, ठीक ना। यानी कि अब ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं आ रहा है तो ये बना लेंगे, ठीक। अब ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो चुका है। तो हमको अब पढ़ाई बहुत ज्यादा मेहनत से करना पड़ेगा और अधिक से अधिक करना पड़ेगा, ठीक ना। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तभी हमें ऑब्जेक्टिव पर पकड़ होगा, ठीक। पहला नंबर। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करना है, क्योंकि जितने भी टॉपर बने हैं
बोर्ड परीक्षा में, बोलते हैं कि हम टीचर के अलावा भी अपने आप से बहुत अधिक सेल्फ स्टडी करते हैं। जब सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो सेल्फ स्टडी करने से आपको क्या होगा कि आपको लिखने का अनुभव हो जाएगा, ठीक है ना, लिखने का अनुभव हो जाएगा, पढ़ने का अनुभव हो जाएगा, और पढ़ने लिखने बढ़िया से आ गया तो यही ना आपको बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनाता है। कोई टीचर किसी को टॉपर बनाता है? नहीं बनाता है, ठीक ना, कोई नहीं बनाता है। जो स्टूडेंट पढ़ेगा वही बोर्ड परीक्षा में क्या करेगा? टॉप करेगा, ठीक ना। जो नहीं पढ़ेगा कभी भी टॉप नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हमें खाने के लिए भी हाथ उठाना पड़ता है, तो टॉप करना, तो टॉप करने के लिए क्या करें? मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे? सेल्फ स्टडी करेंगे। जितना भी टॉपर बने हुए हैं बोर्ड परीक्षा 2022 में, 19 में, 20 में, सभी के सभी बोले हैं हम टीचर के अलावा सेल्फ स्टडी भी बहुत करते थे। तो वैसा ही सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी कीजिए तो अनुभव होगा कि कैसे कैसा प्रश्न पूछता है, ठीक ना, और कैसे कैसे हम अपने प्रश्न को आंसर दे रहे हैं, कौन सा बढ़िया है, ठीक ना। आगे देखिए, आगे है नो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का एकदम त्याग कर दीजिए, नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है। अब तो 150 दिन बचा हुआ है, 150 दिन तो मौज मस्ती किए हुई हो, ठीक ना, 150 दिन तो मौज मस्ती किए हुए हो। अब तो कम से कम सुधर जाओ। कहेंगे जब तक हमारे स्किन पर उंगली घिसेगी कभी भी बोर्ड परीक्षा में 90% नहीं आने वाले हैं। आज हमसे लिख कर ले लीजिए, जितना भी करना है। ऐसा बात नहीं है कि जो बोर्ड परीक्षा में 90% नंबर लाया है या टॉपर है मोबाइल नहीं चलाता है, लेकिन उसका क्या है? एक रूल है, नियम है, ठीक ना, एक रूल है, नियम है कि हाँ 1 घंटा चलाएंगे। आप लोग का नियम क्या है कि पहले 5 घंटा मोबाइल चलाएंगे और 1 घंटा पढ़ाई करेंगे। उसके विपरीत है तो उसके विपरीत है तो बदलना पड़ेगा, ठीक ना। परिवर्तन से ही आप अपने मार्क्स में इंप्रूव कर सकते हैं, बिना परिवर्तन के नंबर कभी नहीं आने वाले हैं, ठीक ना। आगे देखिए, अगला है कि टॉपिक को लिख कर याद करें। क्या पता होगा कि देखिए अब आप पढ़िएगा तो भूलिएगा भी, क्योंकि हमारा माइंड का क्या है? प्राकृतिक है कि वो भूलना और याद करना, ठीक ना। तो हम याद कैसे कर सकते हैं? याद करने का फंडा क्या है? आप टीचर को देखे हैं कि एक बात जो है कितने बार पढ़ा देता है तो उसको याद हो जाता है, ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा कि टॉपिक को लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। जब टॉपिक को लिखिएगा तो लिखने से क्या होगा कि हमारा लिखावट भी सुधरेगा, ठीक ना, लिखावट भी सुधरेगा, रिवीजन भी होगा, ठीक ना, उसके बाद राइटिंग भी सुधरेगा, उसके बाद क्या होगा? याद करेगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 3 निशाना लग रहा है, एक तरह से 3 निशाना लग रहा है। तो टॉपिक को लिख लिख कर आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं कहां से शुरू करें। तो सबसे पहले तो आपको गोल सेट कर लेना है। उसके बाद डेली जितने भी एनसीईआरटी के बुक हैं केवल एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके बोर्ड परीक्षा में 80% प्रश्न पूछे जाते हैं और बढ़िया से पेपर बना लेते हैं तो 75% तो गारंटी है कि आप बोर्ड परीक्षा 2023 में ला देंगे, ठीक ना। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? सेल्फ स्टडी करना है। कोचिंग भी करते हैं, यूट्यूब क्लास भी करते हैं, इसके अलावा भी आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक ना, टाइम टेबल बना लीजिए। देखिए वैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोई टाइम टेबल की आवश्यकता नहीं है। आपके पास मोबाइल में जितना अधिक डाटा रहता है आप यूज करते हैं कि नहीं, ठीक इसी प्रकार अभी आपका लक्ष्य क्या है कि बोर्ड परीक्षा में हमें 90% लाना है। तो जब तक नहीं ला लेते हो उसके लिए थको मत, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। जब 1 GB डाटा मिलता है, 1.5 GB डाटा, तो हम दिन चलाते हैं, उसको उड़वाने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी प्रकार आपको 150 दिन मिला है, 150 दिन में आपको चाहिए कितना? 90% चाहिए। तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना, तब ना आएगा, ऐसा आएगा? नहीं आएगा। तो अभी से एकदम जाग जाइए, अभी से भी हो सकता है, हम जब जागेंगे तब सवेरा है, ठीक। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।